हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मंडी परिषद की जो है कट ऑफ डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कैटेगरी वाइज किसकी क्या-क्या कट ऑफ गई है, और इसके अलावा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या आई है और इतने कम टाइम में जो एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग जो टाइम मिला है, उस डेट के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम को लेकर किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम औरों से जो है अलग अपने आप को टॉप लेवल में ले पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रहे थे मंडी परिषद के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद की जो वैकेंसीज हैं उसको आप पता है कि टोटल जो पद हैं वो 134 पद आए हैं, जिसमें चयन हेतु जो है लगभग 3618 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा देख, वैसे तो आपको पता है, फिर भी हम एक बार कट ऑफ जो है वो डिस्कस कर लेते थे, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 53.02 गई है। ठीक है, एससी की कट ऑफ जो है 47.47 और एसटी की कट ऑफ जो है 37.88 गई है। वहीं फीमेल की कट ऑफ जो है फीमेल की कट ऑफ जो है 50.91 गई है। ठीक है, और यहीं पे हम बात करेंगे सहायक स्टोर कीपर में, जिसमें 200 जो है कुल पद थे और कुल चयन जो है वो 6794 हुए हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ जो गई है 47.57, एससी की जो गई है 43.98। ठीक है, एसटी की जो गई है वो 36.62 गई है। वहीं फीमेल कट ऑफ जो है तो 43.72 गई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कट ऑफ जो है आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा गई है। ठीक है, उस हिसाब से जो है बहुत ही क्रीम जो है बच्चे जो है वो सेलेक्ट किए हुए थे, इसीलिए इतना ज़्यादा कहा भी जा रहा था शायद कि मतलब जिनका स्पेशल, सोचिए इसमें स्पेशल इतना मांगा गया है, उसके बाद भी कट ऑफ का ये हाल है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि तैयारी भी किस लेवल की आपको करनी होगी। तो यहाँ पे हम जो मेन मुद्दा लेकर चले हैं वो हम लेकर चले हैं सचिव का। ठीक है, जो मंडी परिषद का है, आज हम उसके बारे में जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ सिलेबस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो प्रॉब्लम यहीं पे जो है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो टॉपिक है वो कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत जो है कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स से जो संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, ठीक है, उसमें उत्पादन मंडी संबंधी जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। वहीं हम हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि यानी कि हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग के में भी यही चीज है, सेम चीज है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। सामान्य जानकारी में भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर। वहीं कंप्यूटर का जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चन का इसका भी वेटेज है। ठीक है, और रही बात अब लास्ट में जो है यूपी स्पेशल, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाना चाहूंगी कि यूपी का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें सामान्य जानकारी में भी यूपी क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपी स्पेशल के तो 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वहीं कृषि में भी जो है 20 क्वेश्चन में आप ये समझ के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है यूपी से स्पेशल आने ही आने हैं। ठीक है, तो 20 5 25 और हम बहुत हद तक 3 क्वेश्चन यहाँ लेके चल रहे हैं, 25 3 28 क्वेश्चन, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जो है ये यूपी स्पेशल के आएंगे। तो यहाँ पे यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, आप इस पे कमांड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीजनिंग में भी ये समझ लीजिए 15 में 15 भी बच्चे लाते हैं तो 15 में हम 14 मान के चलते हैं। ठीक है, हिंदी में 15 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये वेटेज जो है, और यही कंप्यूटर में हम 15 में 12 टॉपर का समझ लीजिए नंबर होगा, 12 नंबर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आएगा, ये मत समझ के चलिएगा कि हलवा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है ये सिलेबस हो गया। सिलेबस में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कुल मिला के कि ये टोटल जो है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आ गए हैं, और मेरिट जो इतना हाई गया है तो मेंस में कंपटीशन अपने आप में बढ़ ही जाता है। ठीक है, 134 सीट्स पे कंपटीशन जो है वो लेवल का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 80 नंबर का टारगेट करके ही चलना पड़ेगा आपको, जिसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। 80 नंबर मैं टॉपर के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अब वैसे
कट ऑफ मेरे हिसाब से टॉपर के ही 80 नंबर होने चाहिए। अब बाकी पेपर को देख के ही आपको कट ऑफ जो है डिक्लेयर की जाएगी, वो अभी से हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे 1/4 जो है ये क्या है, माइनस मार्किंग है इसकी, ठीक है। तो तैयारी किस तरह से करनी है ये तो हम आपको बताएंगे। सिलेबस क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, कुछ जो पेपर है, ठीक है। पेपर की अगर हम बात करें, एग्जाम डेट भी आयोग ने डिक्लेयर कर दी है। 13 अप्रैल 2025 को जो है आपका मंडी परिषद का एग्जाम होगा, जो कि शाम की शिफ्ट में होगा 3 से 5, ठीक है। और स्टोर कीपर का जो पेपर है उसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग शिफ्ट की है, ठीक है। तो समझ दे 13 तारीख को दोनों ही एग्जाम्स जो हैं वो हो जाएंगे। वहीं पे हम देखें तो इसमें जो सीट्स अगर देखा जाए 134 में, तो जनरल और जनरल की देखिए 54 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, ओबीसी की 37 सीट्स हैं, ठीक है। एससी की जो है 28 सीट है, वहीं एसटी की मात्र 2 सीटें हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की जो है मात्र 2 सीटें हैं। तो ये जो है ये कैटेगरी वाइज जो है इतनी सीट्स हैं। आपको देखना है कि आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहाँ फाइट कर रहे हो, कितने में फाइट कर रहे हो और किस तरह से आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मैंने जैसा कि बताया, इसमें जो क्रीम बच्चे सेलेक्ट हो उनको सबको पता होगा कि बेसिक चीजें जो है वो तो आप पढ़े ही होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तब भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि विद इन टाइम आपको लूसेंट जो है 2 बार खत्म करनी। मैं हर बार लूसेंट पे इतना जोर क्यों देती हूँ, कभी आपने सोचा है? लूसेंट में बहुत ही मतलब जो है सेलेक्टिव चीजें दी हुई हैं, तो जिनका बेस है ना वो लूसेंट पढ़ेंगे तो वो चीजें जो है रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। काफी हद तक लूसेंट्स का मैंने देखा भी है कि कवर होता है। लूसेंट्स का भी अपना एक पढ़ने का तरीका है, वो सारी चीजें जो है हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी पे, यूपी स्पेशल पे और कंप्यूटर पे जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी तैयारी हमारा एजुकेशन फॉर इंडिया चैनल जो है आपको पूरा करवाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी छोटी मोटी जितनी भी जानकारी है वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है समय समय पर मिल ही जाती है। वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपको क्लिप देते रहते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी आपसे डिस्कस की जाती है। इस टाइम पे एसटी जो है आपको मतलब थोड़ा सा 1 हफ्ते से विराम लिया हुआ था, तो एसटी जो है आपकी करवाई नहीं गई थी। आपसे जो है क्वेश्चन वाइज जो है टेलीग्राम पे क्विज का आपको इसमें यूपी ट्रिपल एस सी मेंस का जो है स्पेशल चैनल है टेलीग्राम का, जो क्विज के लिए है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे सिर्फ आपको क्विज करवाई जाती है। और वहीं पे एजुकेशन फॉर इंडिया का चैनल है, उस पे आपको जो करंट से रिलेटेड न्यूज है वो सारी होती हैं, ठीक है। तो क्लासेस जो है समय समय पर आपको ली जाएंगी। डेमो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यूपी की उसमें क्लासेस पड़ी हुई है, कंप्यूटर की क्लासेस पड़ी हुई और हिंदी की कुछ क्लासेस पड़ी हुई है, जिसको मंडी परिषद के फाइनल एग्जाम से पहले पहले सब कुछ शॉर्ट नोट वगैरह आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। फुल तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। 2 महीने की स्ट्रैटेजी है, क्या फॉलो करना है, किस तरह फॉलो करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। बाकी यूट्यूब चैनल पर हम आपको अगले ही अपने वीडियो में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे कि आपको किस तरह से मंडी सचिव की तैयारी करनी है। जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसको चूकिएगा नहीं। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। कोई लोअर पीसीएस की जॉब है, आपको ये जो जॉब मिल रही है, ये समझ लीजिए कि ये पहले जो है पीसीएस के अकॉर्डिंग आती थी, यूपी पीसीएस में, ठीक है। उसमें जो है ये दिया जाता था, ठीक है। ये लोअर पीसीएस के अंतर्गत जो है अब ये जो यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग अंतर्गत जो है ये जॉब दी जा रही है। बहुत अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है, तो इसकी तैयारी में चूकिएगा नहीं। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी तैयारी जो है सटीक तरीके से करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में। नमस्कार।